नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में मध्यकालीन व आधुनिक राजस्थान में नारियों की भूमिका। और लास्ट में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था पद्मिनी, रानी पद्मिनी के बाद अब हम पढ़ेंगे पन्नाधाय। पन्नाधाय सबसे पहले हम पन्नाधाय के परिचय के बारे में बात करते हैं। पन्नाधाय कौन थी? पन्नाधाय चित्तौड़गढ़ के पास, चित्तौड़गढ़ के पास एक गांव है और उस गांव का नाम है माताजी की पांडोली। माताजी की पांडोली, चित्तौड़गढ़ के पास एक गांव माताजी की पांडोली, और वहां हरचंद आकला की पुत्री थी। हरचंद आकला की पुत्री थी और मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह द्वितीय की धाई माँ थी। मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह द्वितीय की धाई माँ थी। अब मेवाड़ में क्या था? देखिए, मेवाड़ एक राज्य था और मेवाड़ की जो राजधानी थी वो थी चित्तौड़गढ़। और मेवाड़ के अंदर एक राजा थे रायमल। मेवाड़ के एक राजा थे रायमल, और रायमल के सबसे बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज। सबसे बड़े बेटे का नाम था पृथ्वीराज, और रायमल के 4 नंबर बेटे का नाम था संगा, कह दो या संग्राम सिंह, महाराणा संगा या संग्राम सिंह। अब संगा के बड़े बेटे का नाम था विक्रमादित्य, और उसके छोटे बेटे का नाम था उदय सिंह द्वितीय। संगा है वो तो खानवा के युद्ध में बाबर के सामने लड़ते हुए घायल होने के कुछ समय बाद मारा गया था। और इसके बड़े बेटे का नाम था विक्रमादित्य और छोटे बेटे का नाम था उदय सिंह द्वितीय। और ये उदय सिंह द्वितीय की धाई माँ थी। उदय सिंह द्वितीय की पालन पोषण करने वाली माँ थी पन्नाधाय। और इस साइड में रायमल के सबसे बड़े बेटे का नाम पृथ्वीराज था, और पृथ्वीराज की एक पासवान थी। पृथ्वीराज की एक पासवान थी, और उस पासवान का बेटा था बनवीर। पासवान किसे कहते थे? कि राजा या राजकुमार कुछ दासियों को या महिलाओं को अपनी रानी के रूप में अपना लेते थे, उनको पासवान कहते थे। कुछ पासवानों को राजा या राजकुमार आभूषण या गहना पहनने की अनुमति दे देते थे, उनको बोलते थे पटरानी। पटरानी है वो पासवान से ऊंचा पद होता था। पासवान के बाद में जिस पासवान को राजा या राजकुमार आभूषण पहनने की अनुमति दे देते थे उसको पटरानी कहते थे। और जहां भी कोई प्रोग्राम होता था, फंक्शन होता था, किसी प्रकार का कोई उत्सव होता था, तो वहां इनको रानियों से नीचे बैठने का अधिकार होता था। सबसे ऊपर है वो रानियां बैठती थी, और रानियां के नीचे है वो पटरानी बैठती थी, पटरानी से नीचे वो पासवान बैठती थी। इस प्रकार से इनका दर्जा होता था। अब मेवाड़ के अंदर मेवाड़ का जो राजा था, मेवाड़ का राजा था वो था विक्रमादित्य। मेवाड़ का राजा विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य का बाल्य जीवन है वो गलत संगत के कारण अच्छा नहीं रहा। इनका बाल्य जीवन वो संगत वो अच्छी नहीं रही। ये भोग विलासी और नशा प्रवृत्ति के अंदर ज्यादा थे, और उस भोग विलासी और नशा प्रवृत्ति के कारण विक्रमादित्य के जागीर सामंत है वो इसको छोड़ के अपनी जागीरों में ठिकानों में जाने शुरू हो गए थे। अपने प्रतिनिधियों को विक्रमादित्य के पास छोड़ देते थे, खुद चले जाते थे। और विक्रमादित्य भोग विलासी और नशाखोरी प्रवृत्ति का राजा था। और इस बात का फायदा बनवीर ने उठाया, और बनवीर ने क्या किया कि विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य की हत्या करके बनवीर है वो मेवाड़ का राजा बन गया। विक्रमादित्य की हत्या करके बनवीर मेवाड़ का राजा बन गया। और बाद में बनवीर ने उदय सिंह द्वितीय को भी मारने की योजना बनाई। उदय सिंह द्वितीय को मारने की योजना बनाई, लेकिन उदय सिंह द्वितीय की पालन पोषण करने वाली माता धाई माँ पन्नाधाय ने पन्नाधाय को इस बात का पता लग गया कि बनवीर है वो अब उदय सिंह को मारना चाहता है। तो पन्नाधाय ने बड़ी सूझबूझ और कूटनीति को काम में लेते हुए अपने सहयोगियों के साथ उदय सिंह जहां सो रहा था,
उदय सिंह द्वितीय के स्थान पर, जहां उदय सिंह द्वितीय सो रहा था, वहां पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन को सुला दिया। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन को सुला दिया और उदय सिंह को रात्रि में ही चित्तौड़गढ़ के पिछले रास्तों से गुपचुप तरीके से और कुंभलगढ़ भेज दिया। कुंभलगढ़ भेज दिया और कुंभलगढ़ के किलेदार आसादेवपुरा के पास भेज दिया। छाबड़ी जो सिर के ऊपर, जिसके ऊपर हम घास फूस या सामान डालते हैं, उसके अंदर उदय सिंह द्वितीय को सुला के उसको पातलों से ढक के, पातल जो भोजन करने के लिए पेड़ों के पत्तों से बनाई जाती थी, वर्तमान में भी बनाई जाती हैं, उनसे ढक के और चित्तौड़गढ़ के पिछले रास्तों से कुंभलगढ़ के किलेदार आसादेवपुरा को ले जाके संभला दिया। और जहां उदय सिंह द्वितीय का कुंभलगढ़ के किले में लालन पालन हुआ और उदय सिंह द्वितीय को बड़ा हुआ। और पीछे से जहां उदय सिंह सो रहा था, उसी स्थान पर पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को सुला दिया था। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह द्वितीय समझते हुए और तलवार घोंप के चंदन की हत्या कर दी। तो ये थी धाय मां पन्नाधाय, मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह द्वितीय की, जिसने उदय सिंह द्वितीय के बदले में अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके इतिहास में त्याग और बलिदान के लिए अमर हो गई और पूरे मेवाड़ की माता बने गई। ये थी धाय मां पन्नाधाय। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा पन्नाधाय जीवन अमृत योजना नाम से एक स्कूली छात्रों के लिए योजना चलाई जा रही है, जो कक्षा 9 से 12 तक है, जो गरीब और असहाय बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। और उस छात्रवृत्ति योजना का नाम है पन्नाधाय जीवन अमृत योजना। जिस प्रकार से पन्नाधाय ने उदय सिंह को जीवन अमृत दिया था, उसी प्रकार से पन्नाधाय के बाद अब हमें पढ़ेंगे हाड़ा रानी का त्याग। हाड़ा रानी का त्याग आज हम ये पढ़ेंगे। हाड़ा रानी है ये बूंदी के जागीरदार कह सकते हैं, जागीरदार, सामंत या ठाकुर। बूंदी के जागीरदार है संग्राम सिंह है, वो बूंदी का जागीरदार था या सामंत था। जागीरदार या सामंत संग्राम सिंह की राजकुमारी थी, इसकी पुत्री थी, जिसके बचपन का नाम था सहल कंवर, जो बाद में कहलाई हाड़ा रानी। हाड़ा रानी क्यों कहलाई? आड़ोती की होने के कारण। आड़ोती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये राजस्थान का आड़ोती क्षेत्र कहलाता है और आड़ोती के होने के कारण ये कहलाई हाड़ा रानी। तो इसके बचपन का नाम सहल कंवर था, जो बूंदी के जागीरदार या बूंदी के सामंत संग्राम सिंह की पुत्री थी। और सहल कंवर की शादी है वो सलुम्बर के जागीरदार या सामंत चुड़ावत सरदार रतन सिंह के साथ हो गई। चुड़ावत सरदार रतन सिंह के साथ हो गई। सलुम्बर के जागीरदार या सलुम्बर के सामंत चुड़ावत सरदार रतन सिंह, चुड़ावत इनका गोत्र था और सरदार यानी सेना में जो सेनापति हुआ करता था उसको सरदार कहते थे। चुड़ावत सरदार रतन सिंह के साथ सहल कंवर की शादी हो गई। इसकी शादी है वो सलुम्बर के जागीरदार या चुड़ावत सरदार रतन सिंह के साथ हो गई, जो सेना में सेनापति था और सलुम्बर का जागीरदार या सामंत था। अब सहल कंवर की शादी होने के बाद में ये कहलाई हाड़ा रानी क्यों कहलाई? क्योंकि ये हाड़ोती की थी। हाड़ोती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ की थी। यह हाड़ा राजाओं का राज हुआ करता था और हाड़ा राजाओं का राज होने के कारण और ये हाड़ा रानी कहलाई। इसकी शादी है, सहल कंवर की शादी सलुम्बर के जागीरदार चुड़ाव सरदार रतन सिंह के साथ कर दी गई। अब सलुम्बर है वो मेवाड़ के अधीन हुआ करता था। मेवाड़ एक राज्य था। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, और मेवाड़ के राजा थे राज सिंह थे। और सलुम्बर वो मेवाड़ राज्य के नीचे आया करता
था, मेवाड़ राज्य के अधीन हुआ करता था सलूम्बरे। तो उसी दौरान नववधु की शादी होने के बाद में, सहल कंवर की शादी होने के बाद में, और नववधु जो ही अपने ससुराल पहुंची तो उसी दौरान नववधु के कांकन डोरे भी नहीं खुले थे। शादी में जो कुछ संस्कार होते हैं वो शादी में कांकन डोरे भी नहीं खुले थे। उसी से पहले मेवाड़ के राजा राज सिंह का सरदार रतन सिंह के पास आदेश आ गया कि सरदार रतन सिंह जल्दी से सेना लेके पहुंचो, औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया है। जल्दी से सेना लेके पहुंचो, औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया है। औरंगजेब वो दिल्ली का मुगल बादशाह था, औरंगजेब दिल्ली का मुगल बादशाह था। तो जल्दी से सेना लेके पहुंचो, दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया है। अब राव चुड़ावत सरदार रतन सिंह ने अपनी नववधु हाड़ा रानी से निशानी मांगी। निशानी या सेनानी मांगी। सरदार रतन सिंह ने हाड़ा रानी के रूप और सौंदर्य को मंत्रमुग्ध कर दिया, और मंत्रमुग्ध करने के बाद में चुड़ाव सरदार रतन सिंह ने हाड़ा रानी से निशानी या सेनानी मांगी कि मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूं और मेरे को आपकी निशानी चाहिए या कोई सेनानी चाहिए। तो हाड़ा रानी ने सोचा कि मेरी यादें कभी इसको युद्ध भूमि में न सताए, इसलिए हाड़ा रानी ने तलवार से लेके अपना सिर काट के दे दिया। तो ये था हाड़ा रानी का त्याग। हाड़ा रानी ने सोचा कि मेरी याद इसको चुड़ाव सरदार रतन सिंह को युद्ध भूमि में न सताए, इसलिए हाड़ा रानी ने तलवार से अपना सिर काट के दे दिया। ये था हाड़ा रानी का त्याग। हाड़ा रानी के त्याग पर हाड़ा रानी के त्याग पर मेघराज मुकुल एक कवि है। मेघराज मुकुल एक कवि है। वो एक कविता लिखता है और उस कविता की शीर्षक है सेनानी मानी निशानी। और वो क्या लिखता है? चुड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। क्या लिखता है? चुड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। चुड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। यह मेघराज मुकुल की कविता सेनानी। अब देखिए भाई, आज से पिछली बार वसुंधरा सरकार जब बनी थी उस दौरान आपने राजस्थान में हाड़ा रानी के नाम पर राजस्थान पुलिस में एक नई महिला बटालियन की स्थापना की गई है, और उस महिला बेड़े का नाम है हाड़ा रानी बटालियन, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। हाड़ा रानी के बाद अब हम पढ़ेंगे अंसाबाई। देखिए भाई, अंसाबाई है वो मारवाड़ राज्य था। मारवाड़ राज्य, और मारवाड़ के राज्य की पहले राजधानी मंडौर थी, बाद में इसकी राजधानी होगी जोधपुर। और मारवाड़ के राजा थे चूड़ा। चूड़ा के सबसे बड़े बेटे का नाम था रणमल राठौड़, और ये था चूड़ा राठौड़। इसके सबसे बड़े बेटे का नाम था रणमल राठौड़। 2 नंबर के बेटे का नाम तो कन्ना राठौड़, और 3 नंबर की जो राजकुमारी थी उसका नाम था अंसाबाई। और इस साइड में मेवाड़ एक राज्य था, और मेवाड़ के राजा थे लाखा या दूसरा नाम इसका लक्ष्सिंह भी कह सकते हैं। मेवाड़ के राजा थे लाखा लक्ष्सिंह, और इसके एक जो राजकुमार था, इसके जो पुत्र था, उसका नाम भी था चूड़ा नाम था उसका। देखिए भाई, यहाँ मारवाड़ में राजा का नाम चूड़ा था और मेवाड़ के अंदर राजकुमार का नाम चूड़ा था। अब मारवाड़ में क्या घटना घटित हुई कि मारवाड़ के अंदर राजा महाराजाओं के शासनकाल में नियम क्या हुआ करता था कि राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो मारवाड़ में सबसे बड़ा बेटा राजा चूड़ा का सबसे बड़ा बेटा था वो था रणमल राठौड़, और 2 नंबर का जो बेटा था वो कन्ना राठौड़।
नियमानुसार राज परिवार में क्या था कि राजा चूड़ा के देहांत होने के बाद में और जोधपुर का मारवाड़ का राजा कौन बने? रणमल राठौड़ बने। लेकिन राव चूड़ा है, ये रणमल राठौड़ है, ये तो दूसरी रानी का बेटा था और कान्हा दूसरी रानी का बेटा था। तो राजा चूड़ा अपनी रानी कान्हा की माता जो थी उसके प्रभाव में आके और रणमल के स्थान पर कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया राजा चूड़ा ने कि मेरे मरने के बाद में, राजा चूड़ा के मरने के बाद में और मारवाड़ का राजा कौन होगा? कान्हा होगा। और ए बात से रणमल राठौड़ नाराज हो गया। ए बात से रणमल राठौड़ नाराज होके ने, और रणमल राठौड़ है वो मारवाड़ छोड़ के ने और मेवाड़ में चले गयो। मेवाड़ में राणा लाखा, राजा लाखा के साथ सेवा में चले गयो, जहां रणमल राठौड़ का ससुराल भी था। कुछ समय बाद है वो रणमल राठौड़ अपनी बहन अंसाबाई की रिश्ता या सगाई राजकुमार चूड़ा के साथ लेके गया। कुछ समय बाद रणमल राठौड़ अपनी बहन अंसाबाई की सगाई का रिश्ता मेवाड़ के राजकुमार चूड़ा के साथ लेके गया। अब रिश्तों जो ही सगाई को रिश्तों लेके गए रणमल राठौड़, साथ में कुछ लोग और भी थे। तो उस दौरान राजा लाखा का दरबार लगा हुआ था। राजा लाखा या लक्ष्य सिंह का दरबार लगा हुआ था और राजा लाखा या लक्ष्य सिंह के दरबार में किसी मंत्री ने राजा लाखा लक्ष्य सिंह के साथ हंसी मजाक कर दिया कि आज तो नारियल आ रहे हैं। रिश्ता या सगाई में जो नारियल दिया जाता है उस प्रकार से इस लाखा लक्ष्य सिंह के साथ किसी मंत्री ने हंसी मजाक कर दी कि आज तो नारियल आ रहे हैं। तो लाखा लक्ष्य सिंह उस समय वृद्धावस्था में थे। राजा लाखा लक्ष्य सिंह उस समय वृद्धावस्था में थे, बुढ़ापे में थे। तो लाखा ने क्या कहा कि बुढ़ों के लिए कौन नारियल लेके आता है, कि बुढ़ों लोगों की कौन शादी करता है बे, ये बात कह दी। तो रणमल राठौड़ ने क्या कहा? रणमल राठौड़ ने कहा कि बुढ़ों के लिए तो नारियल आ जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? वो शर्त यह है कि अंसाबाई के होने वाली संतान ही मेवाड़ की राजा बने, ये शर्त है। तो लाखा लक्ष्य सिंह ने कहा कि मेरे तो ये शर्त मंजूर है, अंसाबाई के होने वाली संतान ही मेवाड़ की राजा बन जाएगी, मेरे तो ये शर्त मंजूर है। लेकिन आप राजकुमार चूड़ा से पूछ लो, राजकुमार चूड़ा से पूछ लो कि उसकी भी ये शर्त मंजूर है के। तो राजकुमार चूड़ा ने कहा कि ठीक है, मेरे शर्त मंजूर है, मैं अंसाबाई के होने वाली संतान के पक्ष में राजपाट त्याग दूंगा। क्यों? कि लाखा का सबसे बड़ा बेटा वो चूड़ा था या। तो इसने क्या कहा कि मैं अंसाबाई के होने वाली संतान के पक्ष में राज्य त्याग दूंगा, लेकिन मैं आजीवन शादी भी नहीं करूंगा। इसलिए राजकुमार चूड़ा, मेवाड़ के राजकुमार चूड़ा ने एक तो अंसाबाई के होने वाली संतान के पक्ष में राज्य त्याग दिया, राज त्याग दिया, और दूसरा आजीवन शादी न करने की शपथ ली। और क्या कहलाया? भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह कहलाया। भीष्म पिता ने महाभारत में राज भी त्याग दिया था और शादी भी त्याग दी थी। उसी प्रकार से मेवाड़ के राजकुमार चूड़ा ने राज भी त्याग दिया अंसाबाई के होने वाली संतान के पक्ष में और शादी भी त्याग दी और भीष्म पितामह कहलाया। और अंसाबाई का जो रिश्ता चूड़ा के साथ जो गया था, सगाई जो चूड़ा के साथ होने वाली थी, वो अंसाबाई की सगाई चूड़ा के साथ न करके और राजा लाखा लक्ष्य सिंह के साथ इसकी सगाई कर दी गई और बाद में शादी कर दी गई। बाद में अंसाबाई और लाखा लक्ष्य सिंह के जो संतान हुई उसका नाम था मोक्कल, और मोक्कल के जो संतान हुई उसका नाम था कुंभा। कुंभा बाकी हम इतिहास में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये थी अंसाबाई, जिसकी सगाई या रिश्ता होना तो था राजकुमार चूड़ा के साथ, और समय ने ऐसा मोड़ लिया कि उसकी शादी वो कर दी राजा लाखा लक्ष्य सिंह के साथ। ये थी अंसाबाई। अंसाबाई के बाद अब हम पढ़ेंगे रानी कर्मवती। कैरमेवती। कर्मवती कौन थी? मेवाड़, मेवाड़ के राजा राणा सांगा, राणा सांगा की तो रानी थी। मेवाड़ के राणा सांगा की तो
रानी थी कर्मवती। और मेवाड़ के जो बाद में राजा बने विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की माता थी। कर्मवती कौन थी? मेवाड़ के राजा राणा संगा की तो रानी थी और विक्रमादित्य की माता थी। और विक्रमादित्य जब मेवाड़ के राजा थे उसमें इनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। उस समय गुजरात के राजा, गुजरात के शासक बहादुर शाह है, बहादुर शाह है, बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर यानी विक्रमादित्य पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। उस समय राजमाता विक्रमादित्य की माता यानी राजमाता कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी कि मैं तेरी बहन हूं और तू मेरो भाई और आके मेरी सहायता कर। हालांकि हुमायूं सहायता करने के लिए दिल्ली से आया, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार ये था कि मैं एक हिंदू राजा की सहायता करने के लिए जा रहा हूं मुस्लिम राजा के सामने। इसलिए हुमायूं बड़ी देरी से पहुंचा और देरी से पहुंचा उसी से पहले ही गुजरात के शासक बहादुर शाह का मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया। उस समय रावत बाघ सिंह सज्जा व सिंहा वीर गति को प्राप्त हुए और रानी कर्मवती के नेतृत्व में रानियों ने अग्नि में समर्पित होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, जो चित्तौड़गढ़ के किले में दूसरा साका कहलाता है। ये थी रानी कर्मवती। कर्मवती के बाद में अब हम पढ़ेंगे गोराधाय, 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 गोराधाय। तो गोराधाय कौन थी? देखिए भाई, मारवाड़ की राजधानी थी जोधपुर है और मारवाड़ के जो राजा थे जोधपुर है, यहाँ के जो राजा थे वो थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। जोधपुर मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह थे और जसवंत सिंह की मृत्यु होगी। जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, उसमें उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसकी 2 रानियों के संतान होने वाली थी। उस समय दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, यानी जोधपुर को अपने अधीन ले लिया और दोनों रानियों को बंदी बना के दिल्ली ले गया। कुछ समय बाद दोनों रानियों के 2 राजकुमार पैदा हुए। एक का नाम रखा दौलतम्बन और एक का नाम रखा अजीत सिंह। एक का नाम रखा दौलतम्बन और एक का नाम अजीत सिंह रखा। अब जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबार में इनके एक सेनापति थे वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ एक सेनापति थे। वीर दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया कि मेहतरानी के भेष में कुछ महिलाओं को भेजा। मेहतरानी मानी साफ सफाई करने वाली महिलाओं के भेष में कुछ महिलाओं को दिल्ली भेजा औरंगजेब के दरबार में, जहां दोनों रानियों को बंदी बना के रखा हुआ था। वो मेहतरानी के भेष में जो महिलाएं वो इनका पूरा पता करके ने वापिस आके वीर दुर्गादास राठौड़ को इसकी जानकारी दी कि दोनों रानियों के 2 राजकुमार पैदा हुए हैं। उसके बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ ने एक सेना तैयार की और सेना तैयार करके और दिल्ली की ओर औरंगजेब के ऊपर अटैक करने के लिए, युद्ध करने के लिए चाल पड़ा। और साथ में थी गोराधाय। गोराधाय वो मेहतरानी के भेष में यानी साफ सफाई वाली महिलाओं के भेष में जाके ने और अजीत सिंह जहां पालने में सुता हुआ था उस अजीत सिंह को वहां से उठा लाई और दौलतम्बन को साथ में दूसरी महिला ले आई और वहां से दिल्ली से चल पड़े। औरंगजेब को इस बात का पता लगा तो औरंगजेब ने पीछे सेना छोड़ दी, पीछे सेना भेज दी, लेकिन दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध में दोनों रानियां युद्ध में लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। वीर दुर्गादास राठौड़ घायल हो गया। कुछ समय बाद दौलतम्बन है वो बीमार होके मारा गया और अजीत सिंह बचा। बाद में अजीत सिंह को अजमेर के पुष्करना ब्राह्मणों के घर छोड़ दिया और वो उसकी देख रेख की और अजीत सिंह को बड़ा किया और बड़ा करके वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनवाया। ये थी गोराधाय।
जो अजीत सिंह की जान है वो मुगल बादशाह औरंगजेब से दिल्ली से बचा के ने मारवाड़े लाई और गोरादाय व पूरे मारवाड़ की जननी बन गई। गोरादाय के बाद अब हम पढ़ेंगे हाड़ी रानी जसवंत दे। हाड़ी रानी जसवंत दे, हाड़ी रानी जसवंत दे, हाड़ी रानी जसवंत दे। हाड़ी रानी जसवंत दे कौन थी? जोधपुर के राजा थे, जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह की रानी थी वो थी हाड़ी रानी जसवंत दे, इनकी रानी थी। इनकी रानी थी हाड़ी रानी जसवंत दे, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की रानी थी। और धर्मत का युद्ध हुआ था, धैर्यमत, धर्मत का युद्ध हुआ था शाहजहां के दो पुत्रों के बीच में। सबसे बड़े पुत्र तो दारा और 4 नंबर के पुत्र औरंगजेब के बीच में, औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ था। तो उस समय जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने शाही सेना यानी दारा का साथ दिया। धर्मत के युद्ध में शाहजहां के बड़े पुत्र दारा की सहायता की। अब जसवंत सिंह है वो युद्ध से बीच में ही आ गया, और बीच में आ गया और इस बात का पता हाड़ी रानी जसवंत सिंह को लगा कि जसवंत सिंह है वो युद्ध के बीच से ही आ गया, पूरा युद्ध लड़के नहीं आया। तो हाड़ी रानी जसवंत ने अपने पति के लिए किले के गेट नहीं खोले, यानी किवाड़े नहीं खोले, अंदर नहीं घुसने दिया। बाद में जसवंत सिंह ने अपनी रानी जसवंत को यह विश्वास दिलाया कि मैं युद्ध में भाग के नहीं आया हूं, बीच में भाग कर नहीं आया हूं, कायर होकर नहीं आया हूं, बल्कि सेना और हथियार लेने के लिए आया हूं, सेना और हथियार लेने के लिए आया हूं। उसके बाद में हाड़ी रानी जसवंत ने जसवंत सिंह के लिए गेट खोले, लेकिन उसको भोजन है वो चांदी के बर्तन के स्थान पर काठ के बर्तन में परोसा और इसको बहुत ज्यादा बुरा भला कहा। और उसके बाद में जसवंत सिंह ने कभी भी इस प्रकार से युद्ध में बीच में नहीं आया। तो ये थी हाड़ी रानी जसवंत दे। धन्यवाद।